पुरजोर अपील है। इसके साथ साथ यहाँ मैं ये भी अवगत कराना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी बीएसपी ने ये चुनाव पूरी तैयारी व दमदारी के साथ लड़ने का फैसला लिया है, ताकि प्रदेश में नगर निकाय स्तर पर सही लोग चुनकर जा सके। तभी फिर वे सर्व समाज में से विशेषकर गरीबों, मजदूरों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के हितों का हर मामले में प्राथमिकता के आधार पर पूरा ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि बीएसपी ही इन वर्गों के हितों के मामले में केवल एकमात्र ऐसा मंच व प्लेटफार्म है जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की विचारधारा एवं मूवमेंट से जुड़कर इन वर्गों के हितों में पूरी ईमानदारी व निष्ठा से लगा हुआ है, जिसके लिए बीएसपी के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर श्री कांशीराम जी ने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित की है, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। तथा मेरे नेतृत्व में ये पार्टी इन तमाम वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए बराबर संघर्षशील व कटिबद्ध भी है। हालांकि चुनाव के बारे में आप लोगों को ये मालूम है कि काफ़ी लंबे इंतजार के बाद अब यहाँ यूपी नगर निकाय चुनाव होने की तारीख घोषित हुई है, जिसके तहत जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिसके तहत प्रदेश के सभी नगर निगम, पार्षद, नगर पालिका, नगर पंचायत व वार्ड आदि के चुनाव होने हैं, जिसमें लोग अपनी ज़रूरत व सुख सुविधा आदि के हिसाब से अपने क्षेत्र के विकास पर काफ़ी कुछ ध्यान दे सकते हैं, तथा जिसके लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा संविधान में कानून के हिसाब से धन उपलब्ध कराए जाने का भी प्रावधान है। लेकिन यह खास ध्यान देने की बात ये भी है कि चुनाव में एससी, एसटी, ओबीसी व महिलाओं आदि के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, तो उससे इन वर्गों के लोग पूरे तौर से सहमत नहीं हैं, क्योंकि इस चुनाव में इन लोगों के लिए आरक्षण की जो भी सीटें आरक्षित की गई हैं, तो उसमें काफ़ी नियमों को ताक पर रख दिया गया है, जिससे जाहिर होता है कि यहाँ सत्ताधारी पार्टी बीजेपी इस चुनाव में हर स्तर पर अपना राजनीतिक स्वार्थ साधने में लगी है, ताकि इसका काफ़ी कुछ फायदा इसके बाद देश में होने वाले लोकसभा आम चुनाव में इस पार्टी को यहाँ मिल सके। लेकिन यहाँ खास ध्यान देने की बात ये भी है कि यहाँ के गरीबों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं तथा बेरोजगारी के इस दौर में दैनिक मजदूरी करके अपना पेट पालने की योजनाओं के धन में भी कटौती व भुगतान में देरी आदि करके जो यहाँ स्थानीय रोजगारों की दुर्दशा बना दी गई है, वह भी किसी से छिपा नहीं है। इसलिए ऐसी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए यहाँ निकाय स्तर पर जागरूक, योग्य व ईमानदार जनप्रतिनिधि चुनने की जरूरत है, जिसमें खासकर गरीबों, दलितों, पिछड़ों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों तथा अक़लियतों आदि को भी अपनी अहम भूमिका निभानी होगी, जिनके कुल मिलाकर वोट यहाँ काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं, और इनको इस चुनाव में भी विरोधी पार्टियों के सभी साम, दाम, दंड भेद आदि हथकंडों से सावधानी बरतते हुए व खासकर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के किसी भी दबाव व लालच आदि में ना आकर अपना वोट करना है। इसके साथ ही यदि ये नगर निकाय के चुनाव सरकारी द्वेष, पक्षपात व अनुचित दखल अंदाजी आदि से मुक्त व पाक साफ होकर चुनाव की प्रक्रिया को सही से लागू करके कराए गए, तो फिर इसका चुनाव का महत्व खासकर
यूपी के नगर विकास व यहाँ के लोगों की उन्नति व स्थानीय स्तर पर रोटी रोजी में भी काफ़ी सहायक सिद्ध हो सकता है, लेकिन ऐसा यहाँ अब तक होता हुआ बहुत कम ही देखने को मिलता है। फिर भी इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सावधानी व समझदारी का सामूहिक प्रयास जारी रखना बहुत जरूरी है। यही वक्त की मांग है तथा यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था का तकाजा भी है। इसके अलावा ये भी सर्वविदित है कि विरोधी पार्टियों में भी विशेषकर भाजपा के लोग सपा राज की तरह ही इस चुनाव को किस प्रकार से चुनौतीपूर्ण लेकर अनेकों प्रकार के हथकंडे अपनाने तथा हर प्रकार के जोड़ तोड़ आदि करने में ही लगे हैं, जिसके तहत अब यहाँ इनकी संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ की खातिर पसमानदा मुस्लिम समाज का राग आपना भाजपा व आरएसएस एंड कंपनी का नया सिगुफा बनकर लोगों के सामने आ रहा है, जबकि मुस्लिम समाज वास्तव में पहले मुसलमान हैं तथा उनके प्रति भाजपा की सोच, नीति, नियत व उनका ट्रैक रिकॉर्ड कितना द्वेषपूर्ण व घातक है ये किसी से छिपा नहीं है। साथ ही भाजपा के मुस्लिम समाज के प्रति नेगेटिव सोच का ही परिणाम है कि इनकी सरकार में भी वे लोग लगभग उतने ही गरीब, पिछड़े, त्रस्त एवं जान माल व मजहब आदि के मामलों में भी अपने आप को वैसा ही असुरक्षित महसूस करते हैं जितने वे कांग्रेस पार्टी के राज में करते थे। इस प्रकार मुस्लिम समाज का दलितों एवं अति पिछड़ों की तरह ही पसमानदा व उपेक्षित बने रहना अति दुखद ही नहीं बल्कि अति दुर्भाग्यपूर्ण भी है। वैसे वर्तमान में भाजपा व पिछली कांग्रेसी एवं सपा सरकार की गलत नीतियों व जन विरोधी कार्यकलापों आदि के कारण ही यहाँ केवल दलित, आदिवासी, अति पिछड़े व मुस्लिम समाज की पसमानदा मुस्लिम समाज ही यहाँ केवल दलित, आदिवासी, अति पिछड़े व मुस्लिम समाज ही पसमानदा नहीं बना हुआ है बल्कि बेरोजगारी के साथ साथ शिक्षा आदि की भी बदहाल हुई स्थिति के कारण पूरा उत्तर प्रदेश ही एक प्रकार से पिछड़ा हुआ पसमानदा समाज बन गया है। जबकि बीएसपी की यूपी में 4 बार रही सरकारों में सर्व समाज के हित व कल्याण तथा सुरक्षा व सम्मान आदि के साथ साथ हमेशा उपेक्षित रहे यहाँ दलित, आदिवासी, पिछड़ा एवं अक़लियत समाज के लोगों के, मुस्लिम व अन्य अक़लियत समाज के लोगों के जान माल व मजहब आदि की सुरक्षा तथा न्याय की गारंटी का यहाँ पहली बार कानून द्वारा कानून का राज स्थापित करके सबको न्याय सुनिश्चित करने का ईमानदार प्रयास किया गया है। इसलिए बीएसपी पर ही पूरा भरोसा करके वर्तमान में जो यहाँ नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं तो उसमें प्रदेश की जनता को विरोधी पार्टियों व खासकर सत्ताधारी भाजपा के चुनावी हथकंडों एवं मिथ्या प्रचारों आदि से सतर्क रहते हुए तथा उनके लुभावने वायदों के बहकावे से मुक्त होकर व इनके भड़काऊ भाषणों आदि से भी सावधानी बरतते हुए केवल बीएसपी के उम्मीदवारों को वोट देकर अपनी पार्टी बीएसपी को ही, जिसकी विचारधारा एवं सिद्धांत सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों पर ही आधारित है, तो उसे जरूर कामयाब बनाना है। अर्थात बीएसपी को जरूर कामयाब बनाना है। प्रदेश के समस्त भाई बहनों व वोटरों से मेरी मीडिया के जरिए यही पुरजोर अपील है। धन्यवाद। जय भीम व जय भारत। इस संबंध में आज मैं ये स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि प्रयागराज में पिछले दिनों श्री उमेश पाल की हुई हत्या को लेकर अभी तक मीडिया के जरिए जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं या आए हैं और इस हुई घटना में खासकर
अतीक की पत्नी का नाम आते ही वह उसके फरार होने पर अब स्थिति बदल गई है। ऐसी स्थिति में अब हमारी पार्टी ना तो अतीक की पत्नी को और ना ही उनके परिवार के अन्य किसी भी सदस्य को वहां मेयर का टिकट देगी। इसके अलावा जहां तक अतीक की पत्नी को पार्टी में रखने व ना रखने का सवाल है, तो उनके पुलिस के गिरफ्त में आते ही जो भी इस केस को लेकर उनके बारे में तथ्य उभर कर सामने आएंगे, तो तब इसका भी जल्दी ही फैसला कर दिया जाएगा, क्योंकि हमारी पार्टी कानून से ऊपर नहीं है, अर्थात कानून का पूरा पूरा सम्मान भी करती है।